गोस्वामी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, तो मुझे इनका इंट्रोडक्शन देने में लगता है, मैं इंट्रोडक्शन क्या दूं, आप सब लोग परिचित में हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ इनका हमारा साथ मैं समझता हूं 94 से, तो एज ए गीता स्कॉलर, तो 94 से और अब कितना हो गया, 26 साल। और उससे पहले 85-86 से पहले ये जो है M.Com किया हुआ था इन्होंने, और एक जगह अकाउंटेंट थे, वहां भी परिचय था। फिर इनका जो रूप देखा, इनके साथ कई स्कूलों में गए हम। एक 2000 की बात है, एक स्कूल था मदर टेरेसा स्कूल, यहाँ प्रीत विहार में था। गीता के टाइम पर हम लोग 18 दिन के कार्यक्रम करते हैं गीता जयंती के आसपास, तो वहां पर मैंने एक श्लोक देखा पढ़ा हुआ। एक श्लोक बच्चे ने लिख के चिपका रखा था, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है कर्मण है शरीर यात्रा पीछाते ना प्रसिद्धिये कर्मण है। मैंने 3-4 बार पढ़ा, कुछ कुछ समझ में आया, फिर घर आके फिर उसका हिंदी मीनिंग पढ़ा, तो मैंने क्या बताओ, सारी फिलोसफी इसमें लिख दी कि नियत कर्म जो है आदमी को करने ही पड़ेंगे। तो गोस्वामी जी के साथ मिलके हमको ये लाभ हुआ। अब मैं चाहता हूं कि जो लोगों ने बखान किया, लोगों ने जो अपना अनुभव सुनाया कोविड के बारे में, और ठीक बात है, कोई भी परिस्थिति आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें सुख दुख लाभ हानि ये सब झेलना ही पड़ेगा। और इस समय इसको हम चाहे प्राकृतिक प्रकोप कहें या उसको मानव निर्मित प्रकोप कहें, प्रकोप तो है ही। कितना चलेगा अभी भी कोई सर्टेन नहीं, कब वैक्सीन बनेगी सर्टेन नहीं, लेकिन इस परिस्थिति में हमको रहना है, और कैसे हम पॉजिटिव रहें, कैसे हम प्रफुल्लित रहें, उसके लिए हमारे बीच में है श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी, जो कि जिन्होंने अपना जीवन, मैं तो ये समझता हूं कि एक व्यक्ति जिसको कह सकते हैं ना कोई इंस्टीट्यूशन होता है, गोस्वामी जी में वो शख्सियत है कि अपना सब कुछ, परमार्थ पहले अपना बाद में, गीता से इस तरह से जुड़े हुए हैं, और भगवान इनकी पूरी तरह से इनके साथ हैं, श्री कृष्ण जी। तो अब बहुत बहुत स्वागत गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्णा। मैं चाहता हूं कि अब आप को गाइड करना तो गलत होगा कि क्या बोलें, लेकिन जैसा मैंने अनुभव किया है लोगों के चिंतन से, लोगों की बातों से, कि हम आज का ही ये प्रोग्राम करके ना रुक जाएं, इसको हम सतत करें, अल्टरनेट डे में करें या वीकली करें या आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करें कि आज पहला दिन है, तो कृष्ण का क्या संदेश आज के परिप्रेक्ष्य में। गोस्वामी जी प्रणाम आपको। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परिमानंदं कृष्णं वंदे जगते गुरुं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को आधार बनाकर इस विश्व के कुरुक्षेत्र में आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी का कुरुक्षेत्र बन चुका है, और इस महामारी के कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युद्धोत्सव का जो गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र पूछता है संजय से, हम लोग भी सुबह ही टीवी खोलकर ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन सी सरकार क्या कर रही है, क्या पॉलिसीज वगैरह है, कितने इसमें संख्या बढ़ी संक्रमित लोगों की। ये पूरा की पूरा इस समय बीमारी एक कुरुक्षेत्र एक युद्ध स्तर पर एक विषाद योग में तब्दील हो रहा है। भगवत गीता का जो पहला अध्याय है विषाद योग का, तो पूरा विश्व, पूरी मानव जाति इस समय विषाद योग से ग्रस्त है। तो आज के इस परिप्रेक्ष्य में भगवत गीता को भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान का जो पिछले 26-27 साल का जो अनुभव चिंतन रहा है, उसको इस महामारी से मुक्ति हेतु किस प्रकार से हम सामूहिक प्रयास करें, मैं सीधा इस पर आना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा एक मानवीय और वैश्विक संकट है। प्राकृतिक संकट इसलिए है कि प्रकृति मानव से विपरीत हो रही है, और उसका मूल कारण भी मानव के अपने कर्म है। गत 1000 सालों का या उससे पहले का इतिहास अगर देखें तो उसमें भी यही है कि मानव जाति
को दो भागों में गीता ने विभाजित किया है और उसमें रखा है देव और असुर संपदा। मानव और दानव के बीच में भगवान कृष्ण इस संसार को विभाजित करते हैं। 16वें अध्याय के अंदर 6वां श्लोक है जिसमें कहते हैं दो प्रकार की प्रकृति संपदा इस संसार में रहती है। और अग्रवाल जी, दूसरा कर्मण्यवाधिका रिश्ते मां फलेषु कदाचन का जो सिद्धांत भगवान कृष्ण कहते हैं और नियतम कर्म करने का जो आपने श्लोक बताया 3 अध्याय का जो श्लोक है, इन दोनों को अगर हम देखें कि इस समय हमारा नियत कर्म क्या है और उस नियत कर्म को हम किस प्रकार से करें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात इस संकट से मुक्ति की सफलता के विषय में भगवान ने कहा है जो हमको एक आश्वस्त कर सकती है। जैसा कि एल.डी. सरावगी साहब ने, चांडक साहब ने, मैडम भी बोल रही थी, भगवत गीता को और धर्म और ये जीवन शैली। लेकिन आप देखिए भगवान श्री कृष्ण 5156 वर्ष पूर्व गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर इस मानव जाति को, इस विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। वो संदेश यह है कि हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज के इस कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे मुख्य कार्य है वो मैं तो यही मानूंगा शासन प्रशासन की जो नीति है, जो उनके कार्य पद्धति है, जो उसकी विधि है, जो उसका नियंत्रण है, वो पहली एक नियत कर्तव्य कर्म है शासन प्रशासन की योग्यता और क्षमता के अनुसार। दूसरा जो उसका आधार है वो मेडिकल क्षेत्र के जो स्पेशलिस्ट हैं, उसके जो सहयोगी हैं, पुलिस प्रशासन जो है, और इस सबके साथ में हर वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि इसे कोरोना महामारी को जल्दी से जल्दी नियंत्रित किया जाए और विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में, समृद्धि के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े जो महारथी देश विश्व के अंदर मौजूद थे वो इस समय त्राही त्राही कर रहे हैं। और इसका एक ही कारण है कि ये मानव जाति, ये शासन प्रशासन का जो राजधर्म है, इसकी जो राजनीति है, इसके जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, उसको ये विश्व भूल रहा है। तो आज इस कोरोना महामारी के संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वरूप है, जो बात करने का एक तरीका है, जो नियंत्रित करने का एक तरीका है विषय को देखने का, कि आम आदमी को उस विषय से अवगत करा के उसका सहयोग लेना, ये बहुत बड़ा एक उनका बिंदु है। और ये गीता के माध्यम से ही है। जब तक राष्ट्र आत्मा, भारत की आत्मा का मतलब है भारत का आम आदमी, इस समस्या को नहीं समझेगा और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उस महाभारत के कुरुक्षेत्र में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा लेकिन मैं हथियार रखने भी नहीं दूंगा, एक वैचारिक क्रांति का जो आगाज किया था भगवत गीता के रूप में, जिसमें रखे हुए हथियार उठ गए थे और अर्जुन ने फिर अपना नियत कर्तव्य कर्म मानकर उस युद्ध को किया था। आज हम सभी के बीच में उस गीता को जब हम माध्यम बनाते हैं तो ये देखिए भारत के रूप में ये अर्जुन मोह लटकाए बैठा है। भगवान श्री कृष्ण उंगली उठाकर कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कोरोना जैसी महामारी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये पाकिस्तान और दूसरे देशों का जो ये आतंकवाद है ये भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तेरे को अपने स्वधर्म को पहले समझना होगा। और स्वधर्म का मतलब है नियत कर्तव्य कर्म, जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा और जैसा कि चाणक्य जी ने कहा कि एक ही मंत्र गीता का है जिसको चारों शंकराचार्य जो मूल हुए हैं उन्होंने गीता पर टीका लिखते हुए कहा है कि सभी धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से, दुखों से, चिंताओं से, भय से मुक्त कर दूंगा, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। मैं
इस श्लोक को इसी रूप में देखता हूं कि कृष्ण क्या है, पहले इसको समझना होगा अग्रवाल जी। कृष्ण एक विश्वात्मा है, और विश्वात्मा विश्व का एक प्रतीक है जो जड़ और चेतन से बनता है। हम सब व्यक्ति और विश्व, उसमें परिवार, समाज, प्रदेश, देश और पूरा विश्व आ जाता है, उन जड़ और चेतन का योग है। और जब चेतन प्रकृति कमजोर होती है, अर्थात आत्मा जब कमजोर होती है, आत्मबल जब घटता है, तो व्यक्ति कमजोर होता है और वो धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर पाता। मेरी काफी जजों से, आईएएस आईपीएस से चर्चा हुई, और जब ये श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य आया तो बोले भाई ये तो बहुत गलत है, और इसमें तो फिर दूसरे धर्म वाले भी कहते हैं, धर्मांतरण जो चलता है ना कि मेरे धर्म में आ जा, और ये फिर घर वापसी का जो सारा चलता है, तो सभी कह सकते हैं मेरा धर्म सर्वोत्तम है, मेरा धर्म सर्वोत्तम है। तो ऐसे थोड़ी चलेगा, ये तो हट धर्मता आ जाएगी, ये तो कट्टरता आ जाएगी। तो मैंने उनको यही बोला कि इससे पहले भगवान कृष्ण ने विराट रूप के रूप में बताया है कि मैं विश्व रूप हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी जाति, कोई भी पंथ, कोई भी वर्ग या गांव या शहर या देश नहीं है जो मुझ में नहीं हो। पहले उस परमात्मा के स्वरूप को हम लोग समझें कि परमात्मा विश्व रूप है, अर्थात विश्व की सेवा, विश्व की पूजा, विश्व के लिए काम करना, अर्थात सर्वभूत हिते रथा, जिसको चार्टर अकाउंटेंट्स की मीटिंग्स में अग्रवाल जी बड़े उससे एक्सप्लेनेशन से करते हैं, 5वें का 25वां संस्कृत में बोलते हैं, लास्ट में सर्वभूत हिते रता, अर्थात सबके कल्याण में ही तेरे कल्याण का बीज मंत्र छपा हुआ है। और वो बीज मंत्र जब जपा जाता है कर्म योग के माध्यम से, तो भगवान श्री कृष्ण जो LIC का लोगों का जो नीति सिद्धांत है, योग क्षमम बहम्यम, वो परमात्मा उसकी गारंटी ले लेता है हर उस व्यक्ति से। तो हम जितने भी गीता के मानने वाले, गीता को पढ़ने वाले या गीता के चिंतक विचारक एक ही चीज लेकर चल रहे हैं, ये वैश्विक संकट, ये वैश्विक समस्या, ये कोरोना महामारी, और जिस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, ये सब धर्म अधर्ष्ट व्यक्ति है या वो राष्ट्र है या उसके विरुद्ध में सभी देवी शक्तियों को इकट्ठा होकर अपने यथा योग्य जो उनके नियत कर्तव्य कर्म है उनके माध्यम से युद्ध स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। और जब नियत कर्तव्य कर्म से वो काम करे, और वही उसकी मुक्ति है, वही उसके कल्याण का एक साधन है। तो गीता इस प्रकार से एक परमात्मा के स्वरूप को विश्व से जोड़ती है और व्यक्ति की आत्मा को उस विश्व परमात्मा से कहती है कि सर्वभूत हिते रता के सिद्धांत को लेकर चल, यही तेरा तत्व दर्शन है, तत्व ज्ञान है। और आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इस ज्ञान से हो रही है, के परिणाम स्वरूप ये प्रदूषण जो हो रहा है प्रकृति का, और जो जगह जगह पृथ्वी या पृथ्वी दिवस या पर्यावरण मुक्ति दिवस मनाए जा रहे हैं, वो इसी के कारण है। हम गीता को भूलकर के इस सनातन धर्म के उस आत्मदर्शन को भूलकर हम कर्म अकर्म का निर्णय कर रहे हैं, उससे मुक्ति की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से ये कार्यक्रम, ये चिंतन, ये मंथन एक बहुत ही एक व्यक्ति विशेष के कल्याण का ही साधन नहीं है, अपितु पूरे समाज, देश और पूरे विश्व के कल्याण के लिए धर्म अधर्म का भी आधार बनेगा। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी ने अपना एक प्रस्तावना रखी, एक श्लोक इन्होंने मेरे सुपुर्द कर दिया, तो मेरा मन किया मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करूं उसको। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। 5 का 25वां श्लोक जो है, जो मेरे को अच्छा लगता है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमशा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। बात इनकी थी, जो पहला पॉइंट है सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में रत रहने वाले व्यक्ति को परमात्मा की
कल्याण की प्राप्ति होती है। उससे पहले के दो शब्द, तीन जो कंडीशन है वो क्या है? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म निर्वाण किसको मिलता है? ऋषय क्षीण कलमशा, जिसने अपने पापों को, अपनी बुराइयों को कम कर दिया है। छिन्न द्वैधा यथात्मान है, जिसने अपने अज्ञानता को नष्ट कर दिया है। और जो सभी प्राणियों के हित में रथ है, उसको भगवान की प्राप्ति, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कल्याण होता है। आज के भी युग में वही चीजें हैं। आप देख रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आप देखें, कोई भी भूखा मरने की हमने कोई घटना नहीं सुनी। मैडम ने कहा था शुरू में कि जब हम खाना खाएं तो हम थोड़ा सा ये सोच लें कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। ये कल्चर हमारे भारत का ही है। वो कहां से आया है? क्योंकि हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी गीता में ये पहले ही कहा गया है। तो सर्वभूत हिते रता का ये कंसेप्ट हमारे यहाँ पर है। कुछ जो डिसबैलेंस हो गए हैं, वो उस कोरोना के माध्यम से प्रकृति उसको शायद रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रही है, ऐसा लगता है। तो अब हम समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। अभी 10-12 मिनट बचे हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ कोई प्रश्न, कोई ज्वलंत प्रश्न, क्योंकि इस समय जो समस्याएं हैं वो आर्थिक भी रहेंगी, आपका आर्थिक समस्याएं भी रहेंगी, सामाजिक जो है असमानता है वो भी रहेगी। हम कैसे क्या कर सकते हैं, इस चीज पर हम थोड़ा विचार करें। और किसी का प्रश्न जो भी है तो थोड़ा सा बताएं। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रकाश जी, आप? प्रकाश जी, अच्छा, मैडम को मैं खोलता हूँ। गुंजन जी कहाँ गए? हाँ जी, हाँ, प्लीज। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसा कि शुरू में भी एक बात आई थी कि जो लोग यहाँ से हमारे शहरों से पलायन कर रहे हैं, हम मजदूर हैं या गांव में रहने वाले और लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, हमारी सरकार ने एक बात कही है, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात। आवाज पूरी आ रही है ना? जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही है, हमें अब ये प्रयास सरकार की ओर से, सरकार के पास यह संदेश पहुंचाना चाहिए। मैं स्वयं भी प्रयास कर रही हूँ वहां बात पहुंचाने की, कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हुए जो लोग यहाँ से गांवों में जा चुके हैं, तो वहां उनको और प्रोत्साहित किया जाए, और से अधिक, अभी तक जो कुछ चल रहा है उससे भी अधिक ये प्रयास हमें करना चाहिए। तभी हमारी जो आजीविका का साधन है, हमारा जो आर्थिक जगत है, वो थोड़ा सुदृढ़ हो सकेगा। ऐसा यानी सहकारिता का जो है, अचार बनाना, पापड़ बनाना, ये सब कार्य करना, तो ये उसको प्रोत्साहन दिया जाए, तो मुझे लगता है कि उससे कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा मेरे मन में आता है। बात बोली है, आवाज आ रही है ना? जी। मैं भारत की अगर इसको व्यवस्था को देखता हूं, तो यहाँ की हमने जो पढ़ा है, और आज भी ये सच है कि 70% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फार्मर हैं या मजदूर हैं या प्रोसेसिंग में है या सेल परचेज में, और यही एक प्रोडक्शन है। और दूसरा प्रोडक्शन नहीं है। दूसरा तो क्या है कि असेंबलिंग है। हमने 4 वस्तुएं जोड़ी और एक वस्तु बना दी, वो असेंबलिंग। अगर सच में देखा जाए तो खेती प्रोडक्शन है। हम एक बीज डालते हैं और हजारों बीज निकलते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो जीडीपी है हमारी, वहां से बढ़ रही है। उस पर आपने अच्छा बोला, बिल्कुल गुंजन जी। अगर हम उस चीज पर ध्यान दें, और जैसा महात्मा गांधी का जो सपना था, कुटीरोद्योग धंधे के, एक व्यक्ति जो घर में काम करता है, 4 लोगों का पेट भरता है और समाज के 4 लोगों के काम आता है, उस चीज को हम प्रोत्साहित। हम शहर में बैठे हैं, लेकिन हम इस दशा में हम जितना भी कर सकते हैं हमको करना चाहिए, और जहां बोल सके वहां बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं अब चाहता हूं चांडक जी कुछ बोलना चाहें। आप लोगों ने जो आज का जो प्रोग्राम बनाया है, इसके लिए मैं बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूंगा। सबसे पहले तो अग्रवाल जी को, कि आपने हमें प्रेरित किया कि आगे हम कैसे बढ़े, ये विचार में कर रहा था। देखो, आइडिया जैसे ही डेवलप होते हैं, एक क्रिएटर होता है, दूसरा उसका फॉलोअर होते हैं। तो मैं तहे दिल से इनको शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि इन्होंने जो प्रोग्राम किया है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए सभी को थैंक यू बहुत अच्छा रहा। आपने ये जो प्रसंग किया था ना, सेल्फ सफिशिएंट वाला, उसमें मेरे एक बात जहन में आ रही थी, वो भी कहना चाहूंगा। मेरे को बचपन के वो दिन याद है, जब मैं गांव में रहता था, 8th क्लास तक था, 15-16 साल की उम्र रही होगी। गांव में कौन सी चीज ऐसी नहीं थी जो हमारे गांव में नहीं होती थी। मोची
जूते बनाते थे, वही हम जूते पहनते थे। जुल्हा कपड़ा बनाता था, रेजी मोटा कपड़ा, वो पहनते थे। रंगरेज उस पे छापे लगाते थे, वही हुए थे। कुम्हार वहां पर बर्तन बनाते थे, मैंने देखा। खाती वहां पे पूरे औजार से अपने किवाड़ और काम की चीज बनाते थे। सुनार गहने बनाते थे। और मतलब कहने का मतलब हर काम की जो हमें जीवन के लिए जरूरी थी वो गाँव में ही थी, किसी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज क्यों ऐसा हमारा एनवायरनमेंट बदल गया है कि सब लोग हजारों की तादाद में पलायन कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी इन शहरों में गुजार रहे हैं मजदूर। इस तरफ सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी जो पहले की ओरिजिनल सेल सफिशिएंट ये क्या हो रहा है, गाँवों को बनाने की पॉलिसी थी, उसी की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा वातावरण भी अच्छा रहेगा, सबको रोजगार भी मिलेगा। जानते हैं कि हमारे आप कहाँ हैं, कितने साल से रहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात। ये मैं चाहूंगा कि इस तरफ चलिए, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो बड़ी खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा अरेंज किया और हम आपस में इतने विचार एक्सप्रेस करते रहे। अब इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे इसकी भी जरा बता दीजिए। हम चाहते हैं कि रेगुलर नहीं तो हफ्ते में एक बार तो जरूर मिलने का रखें, ताकि अच्छा रहेगा। बाकी जैसा आप लोगों का प्रोग्राम बनता है। थैंक यू चांडक जी। अब जो आपने बात चलाई, क्योंकि क्या है, जैसा हमने पढ़ा है, सीए में पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। उस समय हम जो बर्तन बनाते थे, खुशी खुशी घड़े लाते थे, रखते थे, क्योंकि फ्रिज नहीं थे। लेकिन फिर आविष्कार हुआ, फ्रिज हुआ, और भी ज्यादा चीजें हुई, तो वो चीजें भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन कोरोना ने कुछ ऐसा टाइम डाला है कि हम पुरानी चीजों पर आ रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है। तो उसमें से जिसको जो अच्छा लगेगा वो पूछेंगे, वो करेंगे। अब गोस्वामी जी की तरफ से आ रहा है कुछ बोलने के लिए। प्लीज गोस्वामी जी आइए। आवाज आ रही है आपकी? नहीं, हमें तो आ रही है। नहीं, गोस्वामी जी का देखो। गोस्वामी जी अनम्यूट करो उसको आप। गोस्वामी जी, और एक अनम्यूट का होगा, जो लाल बटन चल रहा है ना आपका, ये अनम्यूट होगा, जरा देखो। आपका तो वो भी नहीं आ रहा, अनम्यूट ऑल। अब देखो आप। आवाज नहीं आ रही? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। जी, हाँ, आवाज आ रही है अग्रवाल जी? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। एक जॉइंट प्रशासनिक अधिकारी जो पहले उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में थे, डॉक्टर कमल टाव का एक प्रोजेक्ट चल रहा है सेवानिवृत्ति के बाद। जी के बारे में मैं भी मिला उनसे, क्या क्या बता रहे हैं? मिले उन्हें, मैं उसमें उसी बता, मैं मैडम से संदर्भ बता रहा हूँ, मुलाकात का बाद में लेंगे। हाँ। उनका गोबर गांव और गीता, गाय गोबर गांव और गीता, जी जी, ये एक रूरल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, सोशल स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। और उनसे मेरा संपर्क 5-6 साल पहले हुआ था। उन्होंने नागपुर में मेरे को एक सेमिनार में बुलाया था। जब चर्चा हुई तो उन्होंने वर्धा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहां एक गीता का कार्यक्रम किया था कि गांव और गीता को कैसे केंद्रित करके उसका एक औद्योगिकरण का एक स्वरूप लिया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट मैडम के साथ मिलकर किया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि एक पैनल में डॉक्टर कमल टावरी जी हमारे बीच में आए, तो वो जो मजदूर गांवों की तरफ जा रहे हैं उनको किस प्रकार से रोजगार मिले, उस पर वो बहुत अच्छी तरह में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और गीता के साथ में हर क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें पहली चीज यही है जो मैं भगवत गीता के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब एक लीडरशिप, जो शासन को माना गया है भगवत गीता में। और राजा को भगवान ने अपना ही परमात्मा का स्वरूप गीता ने घोषित किया है। मनुष्य में राजा में हूँ, शासन करने वालों में यमराज में हूँ। जब तक राजनीतिक लोगों की वो चेतना नहीं होगी, अपनी पार्टी, क्षेत्र या परिवार से अलग हटकर, जब तक पूरे राष्ट्रीय और मानवता की दृष्टि नहीं होगी, और वो दृष्टि केवल गीता दे सकती है, उस रूप में ही एक बेहतर ग्रामीण विकास और औद्योगिकरण का अभियान
इस गीता के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने के कदम बढ़ाएंगे और ये आगे चले। और किसी का कोई प्रश्न? एडवोकेट प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी। आप आइए जी। ये महामारी कितने समय तक चलेगी इसका कोई अंदाजा भी है नहीं जी। और इस महामारी के समाप्त होते ही बेरोजगारी की समस्या बड़े विकराल रूप में इस देश में आएगी, हमारे देश में, पूरे विश्व में ही आएगी। जो मंदी आएगी पूरे विश्व में ही आएगी। तो हमारी जो नीतियां होनी चाहिए, सरकार की नीतियां, वो ऐसी होनी चाहिए कि रोजगार, स्वरोजगार के अवसर, रोजगार और स्वरोजगार, रोजगार सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने वाला। जैसे आपने कहा कि पहले गांव के अंदर ही छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे, वो उद्योग अब ट्रांसफर हो गए हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम काम को करने में शर्म करते हैं। हमारे जितने भी छोटे कुटीर उद्योग थे वो शिफ्ट हो गए हैं दूसरी तरफ। आप देखें, चाहे नाई का काम हो, चाहे बढ़ई का काम हो, चाहे मोची का काम हो, चाहे कोई और काम, सारे काम हमारे समाज से शिफ्ट होके दूसरी तरफ चले गए हैं। हम स्वावलंबी ना बनकर हम पराव दूसरे के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं। तो स्वरोजगार के अवसर पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर हमें इस आर्थिक समस्या से, सामाजिक विषमता से निपटना होगा तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि स्वदेशी और स्वरोजगार, ये दोनों चीजों पे सबसे ज्यादा बल देना होगा, तभी हम इस आर्थिक विषमता से निपट सकेंगे। क्योंकि एक दूसरा कारण भी है, जितने भी मजदूर वर्ग था, छोटा वर्ग, वो पलायन कर चुका है अपने अपने क्षेत्र में, और उसकी जो पलायन कर चुका है वो जहां जिस क्षेत्र में जाके रहेगा वहां विषमता बढ़ेगी। दूसरी जगह जहां उद्योग धंधे हैं वहां भी विषमता बढ़ेगी। तो स्वरोजगार और स्वदेशी पे सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक, मैडम भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज आप अपना अनम्यूट करो। गुंजन जी, गुंजन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले अनम्यूट करो आप। गुंजन जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि चैट में कुछ प्रश्न उत्तर आए हुए हैं, आप उनको एक बार देख लीजिए। वो प्रश्नों के उत्तर भी हम लोग दे दें तो माननीय गोस्वामी जी इसमें उत्तर दे दें। नहीं, आप अगर देख लिए, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, हो तो एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। देखिए, और हाँ जी, एक विपुल कुमार जी ने प्रश्न पूछा है। उन्होंने लिखा है, हरे कृष्णा सर, how to revive our economy post COVID on the basis of Bhagavad Gita? चलिए, how to revive our economy post COVID on basis of Bhagavad Gita? ओके। गोस्वामी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। भगवत गीता के आधार पर जी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पार्ट किए हैं भगवान ने जीवन के और विकास के। अर्थ विकास की जो बात उठी है, आर्थिक विकास, उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर सबसे हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो अगर श्रेष्ठ होंगे और उस गुण के होंगे, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण के अनुसार कर्म का निर्धारण। उस कर्म निर्धारण में सबसे पहली आवश्यकता है अधिष्ठान की। 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है कि श्रेष्ठ मार्गदर्शक गुरु। तो इस समय जो टीम है चार्टर अकाउंटेंट्स की, ये अर्थशास्त्र पर एक बेहतर मार्गदर्शन का काम कर सकती है और उस प्रकार से फिर उसको नीति का निर्माण करके एक प्रबंध नीति बने और सरकार के साथ में एक समन्वित रूप से इसको किया जाए और भारत पुनः खड़ा होगा। भारत निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान कर पाएगा और जो ये संकट है इससे मुक्त हो पाएगा, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो आत्मा यह है कि वो बहुत शक्तिशाली है और ईश्वर उसके साथ जुड़ा हुआ है, और क्योंकि पूरे विश्व के कल्याण की जो भावना है वो भारत के हर व्यक्ति के साथ है। तो इसलिए ये जो आर्थिक संकट है वो निश्चित रूप से हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन वो सत्ता, आत्मसत्ता, राष्ट्र चेतना ही उसका एक आधार है। मैडम और भी कोई प्रश्न है? गुंजन जी? हाँ जी, प्रश्न तो है, उन्होंने टाइप नहीं किया है।
एक और क्वेश्चन है, उन्होंने कहा आई वाना आस्क क्वेश्चन, लेकिन प्रश्न को उन्होंने टाइप भी नहीं किया है। अगले एपिसोड में लाएंगे फिर। हाँ जी, बस और तो प्रश्न नहीं दिख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ समय होने जा रहा है, और जो बातों बातों में जितना मैंने समझा, चाणक्य जी की बात भी आई, वो अपने पुराना बचपन याद कर रहे थे, तो आज भी वो समय है और रिलीवेंट है कि हम गांव में रहते हुए, शहर में रहते हुए, हम कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव कर्म करें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कुछ सकारात्मक कुछ काम करिए, चाहे ड्राइंग बनाइए, कुछ ऐसे बनाइए, कुछ नई नई खाना बनाना ही सीखिए। तो गांव में तो लोग, जैसे मैंने कभी एक जगह पढ़ रहा था कि उसने मिट्टी के बर्तन, शायद साउथ का है, समवेयर इन साउथ, उसने पूरा परिवार, जो पढ़ा लिखा बंदा था, वो शहर से वापस आया, उसने जो है, जो मिट्टी के जो बनते हैं, कुल्ला, सकोरा, कुल्लड़ और ये मटका, ये तो है ही है, पहले उसने शुरू किया मटका से, उसने टोटी लगा के, फिर उसने उसका चूल्हा बनाया, वो क्या कहते हैं, तवा, मिट्टी का तवा जो जल्दी से खराब नहीं होता, मिट्टी का ही उसने बनाया फ्रिज। तो उसका मतलब पूरी फैक्ट्री चल रही है। तो ये एक इन्वेंशन है, एक इनोवेशन, एक इन्वेंशन, जो हमारे पास जो कुटीर उद्योग धंधों से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से गांवों में भी, जो पहले हम देखते थे, हमारे माँ, हमारी दादियाँ मंगोड़ी बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, वो सब हम भूल गए, क्योंकि हमें रेडीमेड चाहिए। तो अब हम घर में रह के भी, शहर के अंदर भी हम कर सकते हैं। आज की डेट में आलू चलो उतने सस्ते नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत महंगे नहीं है। आप बना के देखिए, आप आलू के चिप्स बना सकते हैं। तो लाइक दैट, इस तरह से हम अपने को बिजी रख सकते हैं। हाँ, ये बात आप गुंजन जी की और सबकी लगी कि अगर हम सक्षम हैं तो हम अपने अड़ोस पड़ोस में जरूर ध्यान रखें कि कोई भी परेशान ना हो, कम से कम भूखा तो ना सो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, अगर गोस्वामी जी कुछ कहना चाहें तो ठीक है। और विनीत जी, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? आप लोग, आपके दर्शन नहीं हुए, हमारे जो को होस्ट विनीत सिंगल जी नहीं है। चलिए, मैं उनका एब्सेंस या उनका धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी गोस्वामी जी। जी। समापन पर जो कई यूनिवर्सिटियों ने अपना लोगों में सूत्र बना रखा है भगवत गीता को आधार पर, और जो इकोनॉमिक और ये समस्याओं के भी समाधान का है, योग कर्मसु कौशलम, पक्का गीता का दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। जब तक व्यक्तिगत रूप से हमारी कुशलता का विकास नहीं होगा, हम आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से सही सहयोग अपना नहीं कर सकते। परिवार और व्यक्ति का कल्याण होगा। हम अपने कर्म को कुशलता से, सतर्कता से और समर्पण के भाव से करें, ये गीता का मूल संदेश है। और दूसरा यह है कि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। किसी की स्पिरिचुअल क्षमता है, किसी की इंटेलेक्चुअल है, किसी की फिजिकल है, किसी की इमोशनल है। तो जिसकी जैसी क्षमता है, गुण है, उसके अनुसार अगर वो काम का निर्धारण करेगा तो उसको बेहतर से कर सकता है, और उसमें अर्थ की प्राप्ति भी होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, और उसको सुख, शांति और आनंद की भी अनुभूति होगी, क्योंकि उस काम को एक आनंद हुई उसकी प्राप्ति। पक्का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरे विचार से जो गोस्वामी जी ने कहा गीता के बारे में, मैं सोचता हूँ तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत पहले ही शायद 2014 में इस चीज को विजुलाइज किया, और उन्होंने डिफरेंट जो है ये जो स्किल इंडिया और ये जो मेक इन इंडिया गाना है, वो बहुत सारी चीजें उस चीज पे लगे हुए हैं। लेकिन वो अकेले भी क्या करेंगे, हम सबका सहयोग उनको सबको हमको देना चाहिए, कलेक्टिवली जिस हिसाब से भी दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सबने ज्वाइन किया। और अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम एक दिन बाद, यानी कि अल्टरनेट डे में, यानी कि परसों संडे को 5 बजे, 5 से 6 फिर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू जय श्री कृष्ण अग्रवाल जी, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। एक आपने अच्छी बात कही, एक श्लोक के माध्यम से ही इसको हम समाप्त करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रारंभ भी एक श्लोक से करें और अंत भी उसी से ही करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलो, मैं आज का श्लोक में एक लेते हैं जी। तो जो श्लोक का समापन हम गीता के अंतिम श्लोक से ही करते हैं, हालांकि ये अंतिम नहीं है, ये शुरुआत ही है। यत्र योगेश्वर है कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर है।
यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजया भूत ध्रुवा नीतिर मतिर्मम है। अर्थात जहां पर योग करने वाले ईश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां पर गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, यानी कि आपका अटल विश्वास भगवान के प्रति और योग्यता क्षमता वो गांडीव है। अगर यहाँ पर जो दोनों चीजें हैं वहां पर क्या है, तत्र श्री विजया भूत ध्रुवा नीतिर मतिर्मम है। संजय कहते हैं कि वहां पर श्री है, विजय है, विभूति है, अटल नीति है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव है माम कहा पांडवाश किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न होता है संजय से, हे संजय मुझे बतलाओ कि युद्ध के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और संजय का जो जवाब होता है लास्ट का ये आंसर कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहां पर श्री है, विजय है, विभूति है, ऐसा मेरा मत है। तो हम सब लोग एक अच्छे कार्य के लिए जुड़े, भगवान का सहारा लिया, हम सब अर्जुन बन के उनके कामों को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।